हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे लंबार प्लेक्सस के बारे में। लंबार प्लेक्सस, हमने प्लेक्सस का ऑलरेडी डिस्कशन किया कि प्लेक्सस बनते कैसे हैं। आपके जो वेंट्रल रामाई होती है, आपके जो मेन स्पाइनल नर्व होती है जो कि रूट से निकल के आ रही है, उसके जो प्राइमरी रामाई होते हैं जो कि वेंट्रल रामाई है, वहाँ से आपका प्लेक्सस बनता है। और वो कौन से पार्ट बनता है उसके ऊपर उसका नॉमेनक्लेचर डिपेंड होता है। तो हमने अभी तक ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम लोग लंबार प्लेक्सस को देखेंगे। तो लंबार प्लेक्सस बनता कहता है इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल रामा ऑफ L1, L2, L3 एंड L4। ठीक है, तो 4 पार्ट्स है आपके लंबार वर्टेब्रा के जो कि आपकी लंबार स्पाइनल नर्व को बना रहे हैं। वो है आपके लंबार L1, L2, L3 एंड L4। तो L1, L2, L3 एंड L4 ये 4 स्पाइनल नर्व के, ठीक है, ये 4 स्पाइनल नर्व के जो वेंट्रल रामाई है, जो वेंट्रल रामाई है जो कि प्राइमरी रामाई है, वहाँ से बनेगा आपका लंबार प्लेक्सस। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, दिस रामाई डिवाइड्स इनटू द डॉर्सल एंड वेंट्रल डिवीजन। तो इसके 2 डिवीजन्स होंगे, कौन से? एक होगा आपका डॉर्सल डिवीजन जो कि आपका पोस्टीरियर होगा, दूसरा होगा आपका वेंट्रल डिवीजन विच इज़ अ एंटीरियर डिवीजन। ठीक है, विच इज़ अ एंटीरियर डिवीजन। और इसी के बेसिस पे आपकी 9 अलग अलग जगह से निकलती है, इसलिए इसका डिवीजन आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम द वेंट्रल डिवीजन ऑफ दिस रामाई विच अराइज द इलियो-इंग्वाइनल नर्व विच इज़ कमिंग फ्रॉम द L1 रूट वैल्यू। सेकेंड है आपकी जेनिटोफीमोरल नर्व, और जेनिटोफीमोरल नर्व की आपकी जो रूट वैल्यू है वो L1 एंड L2 है। तीसरी है आपकी ऑब्चुरेटर नर्व जो कि आपकी रूट वैल्यू निकल के आती है L1, L2, L3 एंड L4। ठीक है, तो ये 3 रूट वैल्यू आपको याद रखना है। एंड फोर्थ वन इज द एक्सेसरी ऑब्चुरेटर। ठीक है, और ये निकल के आती है आपकी L3 और L4 के रूट वैल्यू के साथ। तो 4 नर्व ऐसी है जो आपकी वेंट्रल डिवीजन से निकल के आ रही है। तो वेंट्रल डिवीजन में आपको 4 नर्व कौन से याद रखने हैं। पहली नर्व है आपकी इलियो-इंग्वाइनल नर्व, ठीक है, दूसरी है आपकी जेनिटोफीमोरल नर्व, तीसरी है आपकी ऑब्चुरेटर नर्व और चौथी है एक्सेसरी ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, अब वेंट्रल रूट में हमने 4 डिवीजन या फिर वेंट्रल डिवीजन में 4 नर्व हमने यहाँ पे देखे। अब डॉर्सल डिवीजन में हम लोग समझते हैं कि डॉर्सल डिवीजन से कौन से नर्व यहाँ पे निकल के आएंगे। ठीक है, तो वेंट्रल डिवीजन में 4 देखे, डॉर्सल डिवीजन में आपको मिलती है ये 2 मेन फीमोरल नर्व या फिर 2 नर्व विच इज़ अ कमिंग लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ठीक है, तो वो कहाँ से आ रही है आपकी L1 और L2 की रूट वैल्यू लेके आ रही है। दूसरी है फीमोरल नर्व विच हैज़ L1, L2 एंड L2, L3 एंड L4 रूट वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 नर्व जो होगी, पहली है आपकी लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई एंड सेकंड वन इज अ फीमोरल नर्व विच कमिंग फ्रॉम द L2, L3 एंड L4 रूट वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 नर्व आपकी डॉर्सल डिवीजन से निकल के आ रही है। अब तीसरी है जो मेन होगी आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व विच कंटेन्स इलियो-हाइपोगैस्ट्रिक नर्व विच कंटेन द फाइबर्स ऑफ बोथ वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीजन। ठीक है, और वो होता है आपका कहाँ से, आपकी L1 ये सेगमेंट से या फिर L1 रूट से। ठीक है, तो 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है या फिर आपके पार्ट्स हैं। एक है डॉर्सल, एक है वेंट्रल। दोनों डिवीजन से आपकी जो डॉर्सल डिवीजन है उससे 2 नर्व निकल के आ रही, जो वेंट्रल डिवीजन है उससे 4 नर्व निकल के आ रही, और दोनों मिला के एक हो गया आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व विच इज़ प्रेजेंट हियर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे पहले हमें समझना है कि आपका जो लंबार प्लेक्सस बना वो कहाँ से बना। पहला है आपका L1 वर्टेब्रा या फिर L1 सेगमेंट, दूसरा है L2 नर्व, तीसरा है आपका L4 यहाँ पे पहला आपका L1 है, दूसरा L2 है, तीसरा L3 है और चौथा है आपका L4। ठीक है, तो ये 4 सेगमेंट या फिर 4 नर्व होती है, इससे बना आपका लंबार प्लेक्सस। ठीक है, लंबार प्लेक्सस। और ये लंबार प्लेक्सस में कभी कभी आपको 12 थोरैसिक नर्व, ठीक है, और आपकी 5th लंबार नर्व भी इन्वॉल्व होती हुई दिखती है। लेकिन जो मेन पर्पज़ है इसका या फिर मेन पार्ट है वो आपका लंबार प्लेक्सस का सिर्फ 4 नर्व से बन रहा है, L1, L2, L3 एंड L4 से। ठीक है, तो इसमें 2 डिवीजन हमने देखे, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल डिवीजन देखा। तो जो यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया वो आपका डॉर्सल डिवीजन है, और जो आपका यहाँ पे येलो कलर से शो किया वो आपका एंटीरियर यानी कि वेंट्रल डिवीजन है। ठीक है, तो इसमें कौन से नर्व हमने देखे थे। जो आपका एंटीरियर डिवीजन है उसमें हमने देखा था कि आपकी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है जो कि आपकी
डॉर्सल और वेंट्रल दोनों डिवीजन से यहाँ पे बन रही है। दूसरी है आपकी इलियो इंग्वाइनल नर्व, जो कि आपकी स्पेसिफिकली वेंट्रल नर्व से बनी या फिर वेंट्रल डिवीजन से बनी। दूसरी हमने देखा था जेनेटोफीमोरल नर्व, जो कि आपके सिर्फ वेंट्रल डिवीजन से बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्चुरेटर नर्व में दो नर्व देखी थी हमने, ऑब्चुरेटर और एक्सेसरी ऑब्चुरेटर, ठीक है। ये यहाँ पे बनती है आपकी एंटीरियर रूट से या फिर आपके एंटीरियर डिवीजन से। तो दो डिवीजन हमने देखे थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर के चार कौन से नर्व है, एक एक्सेसरी ऑब्चुरेटर, दूसरी ऑब्चुरेटर, तीसरी इलियो इंग्वाइनल और आपकी जेनेटोफीमोरल, ठीक है। और ये जो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व है आपके दोनों पार्ट्स मतलब आपके एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन से ही बनती है। अब पोस्टीरियर डिवीजन में यहाँ पे दो ब्रांचेस आपको देख रही है, एक है आपके लैटरल क्यूटेनियस नर्व और आपकी दूसरी है यहाँ पे आपकी फीमोरल नर्व, ठीक है। और फीमोरल के पहले यहाँ पे सॉस और आइलियकस को सप्लाई करने वाली भी कुछ नर्व यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, लेकिन जो मेन पार्ट होता है आपकी फीमोरल नर्व का और आपकी लैटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व का या फिर आपकी लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई का होता है, ठीक है। और इसके रूट वैल्यू मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दो वेंट्रल डिवीजन से आपकी चार ब्रांचेस है, इंग्वाइनल नर्व विच इज़ कमिंग विद द L1 रूट वैल्यू, जेनेटोफीमोरल L1 L2 की रूट वैल्यू लेके आ रही है, ऑब्चुरेटर है L2 L3 L4 की रूट वैल्यू के साथ, एक्सेसरी ऑब्चुरेटर है L3 एंड L4 की रूट वैल्यू के साथ। डॉर्सल डिवीजन में दो पार्ट्स है आपकी लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई से और वो है आपकी L2 L3 वैल्यू, और आपकी फीमोरल नर्व है L2 L3 एंड L4 की वैल्यू के साथ, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसका सेकंड वाला पार्ट यानी कि आपका जो सैक्रल प्लेक्सस, ठीक है। अब इसके बाद में समझते हैं हम लोग हमारे सैक्रल प्लेक्सस को। लंबार प्लेक्सस में हमने एक चीज़ समझी कि आपका लंबार प्लेक्सस किससे बना, L1 L2 L3 एंड L4। कभी कभी आपको T12 का और आपके L5 का भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता हुआ दिखेगा। लेकिन जब हम लोग सैक्रल प्लेक्सस की बात करेंगे तो सैक्रल प्लेक्सस किससे बन रहा है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द वेंट्रल रामाई ऑफ द पार्ट ऑफ L4। तो L4 का भी पार्ट इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। होल L5 मतलब आपका जो मेन पार्ट होगा वो आपकी L5 से बनेगा, S1 S2 एंड S3 नर्व से, ठीक है। तो इसका मतलब सैक्रल प्लेक्सस बना आपका L4 का थोड़ा बहुत पार्ट, L5 से लेके आपकी S3 का पार्ट, ठीक है। मतलब L5 S1 S2 एंड S3, ठीक है। तो कलेक्टिवली यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे सैक्रल प्लेक्सस, ठीक है, सैक्रल प्लेक्सस। A few muscular branches are given off from the rami and then this divide into the ventral and dorsal division। तो इसमें भी आपको डॉर्सल और वेंट्रल डिवीजन देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं इसके ब्रांचेस के बारे में। तो ब्रांचेस में पहले वेंट्रल डिवीजन के ब्रांचेस देखेंगे, ठीक है। तो वेंट्रल डिवीजन में आपको क्या नजर आएगा, the nerve to the quadratus femoris which is coming with the L4 L5 and S1 root value which supply the quadrant femoris and inferior gemellus and the hip joint, ठीक है। तो पहली ब्रांच आपकी वेंट्रल डिवीजन से कौन सी निकलेगी, nerve to the quadratus femoris, ठीक है। दूसरी ब्रांच है आपकी nerve to the obturator internus और वो कौन सी रूट वैल्यू के साथ है, L5 S1 एंड S2, ठीक है। तीसरी है यहाँ पे पुडेंडल नर्व जो कि S2 S3 और S4 की वैल्यू निकल के आ रही है। और आपका जो सप्लाई है यहाँ का, ये किसको सप्लाई कर रही है, स्किन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स एंड द मसल्स ऑफ द पेरिनियम। तो जो पुडेंडल नर्व है वो आगे जाके आपके रेक्टल पार्ट को भी यहाँ पर सप्लाई करती है, ठीक है। जिसमें आपका जो मेन पर्पज़ है आपका स्किन है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है और आपके मसल्स ऑफ द पेरिनियम को ये मेनली सप्लाई करती है, ठीक है। चौथी ब्रांच है आपकी वेंट्रल डिवीजन की परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व विच हैज़ अ S3 एंड S4 रूट वैल्यू विच सप्लाई द स्मॉल एरिया ऑफ द स्किन ऑफ द ग्लूटियल रीजन, ठीक है। और फिफ्थ ब्रांच आती है आपकी टिबियल पार्ट ऑफ द सायाटिक नर्व। ये कहाँ से बन रही है आपकी L4 से लेके S3, मतलब ऑलमोस्ट आपका पूरा सैक्रल प्लेक्सस इसमें इन्वॉल्व है। कौन सी पार्ट में, टिबियल पार्ट ऑफ द सायाटिक नर्व में, ठीक है। विच सप्लाइज द हैमस्ट्रिंग्स ऑल मसल्स ऑफ द काफ एंड द सोल्स, ठीक है। तो टिबियल पार्ट जो होता है आपकी सायाटिक नर्व का वो किसको सप्लाई कर रहा है, विच सप्लाइज द हैमस्ट्रिंग ऑल मसल्स ऑफ द काफ एंड द सोल्स, ठीक है। सिक्स्थ होती है ब्रांच आपकी पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, ठीक है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई ये कहाँ से आ रही है आपकी, यहाँ पे रूट वैल्यू क्या है इसकी, S1 एंड S2 विच सप्लाई द स्किन ऑफ द बैक ऑफ द थाई, ठीक है। तो ये आपकी वेंट्रल ब्रांचेस होती है जो कि आपके यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये आपकी
पोस्टीरियर डिवीजन वाला पार्ट है, ठीक है। तो पोस्टीरियर डिवीजन वाले में आपको क्या क्या दिख रहा है, ये आपके सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, ये आपकी इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है, और ये आपकी यहाँ पे आप हम लोग यहाँ पे पहले वेंट्रल का डिस्कशन किए थे। तो एंटीरियर है वेंट्रल और पोस्टीरियर है आपका डॉर्सल, ठीक है। तो पोस्टीरियर को हम लोग देखेंगे आगे। एंटीरियर डिवीजन हमने देखा, तो एंटीरियर डिवीजन में हमें साइटिक नर्व एक मिली थी, जो कि इसका यहाँ पर ये वेंट्रल पार्ट है, ठीक है। दूसरी देखी थी हमने नर्व टू द क्वाड्रेटस फीमोरिस, ठीक है। तीसरी हमने देखी थी नर्व टू द क्वाड्रेटस इंटरनस। चौथी हमने देखी थी पोस्टीरियर फीमोरल नर्व विच इज़ अ क्यूटेनियस नर्व। फिफ्थ है आपके परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। और यहाँ पे सिक्स्थ है आपकी पोडेंडल नर्व का भी पार्ट आता है, ठीक है। तो ये पोडेंडल नर्व आपकी कहाँ पे सप्लाई करती है, आपकी स्किन ऑफ द पेरिनियम और आपकी इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स को, ठीक है। ये आपके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को ये सप्लाई करती है, ठीक है। ये आपका वेंट्रल या फिर एंटीरियर वाला डिवीजन हुआ, जो कि आपकी लोअर साइड ऑफ द या फिर लोअर लिम्ब के पार्ट्स को सप्लाई करा। अब दूसरा पार्ट है इसका डॉर्सल डिवीजन वाला पार्ट। डॉर्सल डिवीजन में अगर पहली नर्व देखेंगे हम लोग, तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है, जिसकी रूट वैल्यू है L4, L5 और S1, ठीक है। तो L4, L5 और S1 से जो रूट वैल्यू है वो किसकी है, हमारे सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की है। और वो क्या करेगी, सप्लाइज द मीडियस ग्लूटियस मिनिमस एंड द टेंसर फेशिया ऑफ द टेंसर फेशिया लैटा, ठीक है। तो ये आपके तीन पार्ट्स को सप्लाई करे, विच सप्लाई द मीडियस ग्लूटियस मिनिमस और आपके टेंसर फेशिया लैटा को सप्लाई करे, कौन सी, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व विच कमिंग फ्रॉम द L4, L5 एंड S1, ठीक है। दूसरी है इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व और उसकी रूट वैल्यू है L5, S1 और S2, ठीक है। तो इसके जस्ट एक नंबर आगे आपका L5, S1, S2 से आपकी इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व आती है विच सप्लाइज द ग्लूटियल मैक्सिमस, ठीक है। तीसरी है कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ द साइटिक नर्व विच इज कमिंग फ्रॉम द L4, L5, S1 एंड S2 विच सप्लाइज द इवर्टर एंड द फुट और एंड द डॉर्सिप्लेक्स ऑफ द एंकल जॉइंट अलॉन्ग विद द एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस, ठीक है। तो यहाँ पे ये सप्लाई किसको किसको कर रही है, आपकी साइटिक नर्व, जो कि आपका कॉमन पेरोनियल पार्ट होता है, एक तो इवर्टर को, दूसरा है फुट के पार्ट को, दूसरा है डॉर्सिप्लेक्सर ऑफ द एंकल जॉइंट को, और लास्ट में आपके एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को ये सप्लाई करती है, ठीक है। तो वो ब्रांचेस कहाँ पे, अगर आप पोस्टीरियर पार्ट देखोगे या फिर डॉर्सल डिवीजन देखोगे ये यहाँ पे, तो डॉर्सल डिवीजन से आपकी ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व है, यहाँ पे ये इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व है, और यहाँ से एक नर्व टू द पेरिफॉर्मिस भी निकलती है, लेकिन इसका यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे आपके साइटिक नर्व का ये जो पार्ट है, जो आपका कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सैक्रल नर्व का यहाँ पर सप्लाई होता है, या फिर आपके सैक्रल प्लेक्सस का यहाँ पर ये सप्लाई होता है, ठीक है। तो चारों प्लेक्सस को हमने अभी तक डिस्कस किया। पहले हमने सर्वाइकल को डिस्कस किया, ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सस को। दूसरा हमने देखा ब्रैकियल प्लेक्सस को, ठीक है। तीसरा हमने देखा यहाँ पे लंबार और सैक्रल को, ठीक है, लंबार एंड सैक्रल प्लेक्सस को, ठीक है। तो ये चारों प्लेक्सस के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। आगे के लेक्चर में हम थोड़ा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फिर आपका जो एक पार्ट बचा है आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जो CSF वाला है, वो हम लोग आगे के लेक्चर में एक एक करके कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।